प्लीज थोड़े अकल के नाखून लो। बच्चा, आप समझदार हो, आपने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की हुई है, ठीक है ना? आप देखो आप क्या कर रहे हो, ये लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई सपोर्ट पे नहीं होगा। एक बंदा बैठा है आउट ऑफ नोवेयर कहीं दूसरे कंट्री में, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। ये 0000 वाले फॉलोअर्स ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। ये हेटर्स आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। लाइबा मेरा बच्चा, आप थोड़ा सा अकल के नाखून लो। डोंट बी अ पपेट, ठीक है ना? ऐसा ना करो जिसमें तुम्हारी जिंदगी में अफेक्ट पड़े लाइफ में, और कोई खुन्नस में कुछ और डाले, कोई गुस्से में कुछ और करे, आप कुछ और करो। ये चीज नहीं रुकेगी और इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। नफरत का रिजल्ट कभी नहीं आता, मोहब्बत का रिजल्ट आता है। नफरत का रिजल्ट सिर्फ तकलीफों के साथ आता है। नफरत सिर्फ और सिर्फ नुकसान देती है। ये बताऊं मैं आपको, हूं ना मैं बुढ़ा, हूं ना मैं 40 साल का, बकौल आपके में 50 साल का, तो बात भी तो समझो इस इंसान की जिसने जिंदगी में कुछ देखा होगा। मान लो मुझे बुढ़ा, मगर इस बुढ़े की बात समझ लो कि ये नुकसान देगा आपको। बड़े बड़े लोगों को नुकसान दे देता है, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, जो कि जिनके पोटेंशियल्स होते हैं, सब कुछ होता है, बड़े नाम होते हैं, मगर ये नफरत उनको भी नुकसान दे देती है जब वो ड्रैग होती है। तो मैं दोनों से कहूंगा, उरूज और आयशा से भी, कि कट दिस चैप्टर। नफरत और आप लोग भी खुदा के लिए उरूज और आयशा के बारे में बात करना बंद करें। उन्होंने कोई वीडियो लीक ना तो करी है और ना करनी है उनको, ठीक है? अगर ऐसा होता तो किसी एक XYZ अकाउंट से आयशा खामोशी से वो वीडियो डाल देती और 6 लोगों को टैग कर देती, तो भी वो वायरल हो जाती है। मगर आयशा ऐसी इंसान नहीं है, उरूज ऐसी इंसान नहीं है। उनको भी उसकी कुछ हरकतों पे गुस्सा है, इस वजह से ये बात की है। और जब हीट ऑफ मोमेंट होता है, इंसान बोल देता है यार। अपने माँ बाप को आप बोल देते हो, बाद में आप कहते हो मम्मी सॉरी यार गलती हो गई। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ऐसा करने जा रही है या ऐसा कुछ कर रही है। ये तो आप लोगों जो बार बार उसको, उस मुद्दे को इतना फैला देते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, वहां डालते हो, ओ हो नई वीडियो है, कोई वीडियो है, कोई वीडियो। ये आप लोग हो बेसिकली, जो वो वीडियो देखना चाहते हो। ये आप लोग हेटर्स हैं, और ये लाइबा के जो लवर बन के घूम रहे हैं, ये लाइबा के अगेंस्ट हैं। वो लाइबा को बदनाम करना चाहते हैं ताकि इतना ट्रिगर करें, उरूज और आयशा को इतना ट्रिगर करें कि वो वीडियो डाल दें और लाइबा की जिंदगी खराब हो। मतलब लाइबा की बेइज्जती हो, लाइबा फड्डा करे इनके साथ, और फड्डे हो, और फड्डे हो, और फड्डे। ये हेटर्स, जो लाइबा के लवर्स हैं ना, जो हमारे हेटर्स और उनके लवर्स हैं, वो ये चाहते हैं। और लाइबा, मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरा बच्चा, कि आप ये काम नहीं करो, उनका साथ मत दो, खामोश रहो, मत स्टेटमेंट्स पास करो आप इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया पे। इट्स रिक्वेस्ट भाई, रिक्वेस्ट, कि सामने वाला ट्रिगर हो जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइबा से, स्टॉप मॉकिंग उरूज एंड आयशा और एनीवन। शो खत्म हो रहा है, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, हेटर्स चले जाएंगे, सारी चीजें सब बैठ जाएंगी, ठीक है? आयशा उरूज ना ऐसी हैं और ना ऐसा उन्होंने कुछ किया है। अगर करना होता तो एक फेक आईडी से बहुत पहले वीडियोस जा चुकी होती हैं, और बहुत सारी वीडियोस जा चुकी होती, बट कभी लोगों ने ऐसा नहीं किया और ना कोई ऐसा सोचता है। ये गुस्से के ऊपर एक रिटेलिएशन दी है, रिटेलिएट किया है उन्होंने। जो उसने स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर उन्होंने बात बोली, और ये एक बात थी बस। तो प्लीज आयशा एंड उरूज, आप भी रिलैक्स करो, और लाइबा आप भी प्लीज अपने राइटिंग स्टेटमेंट जो दूसरों से मिलते हैं ना आपको, उनको कॉपी पेस्ट करके डालना बंद कर दो, ठीक है? प्लीज। और मेरी तरफ से तमाम हेटर्स को मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप लोग मुझे गलत बोलो या बुरा बोलो या नफरत करो, मुझे 0% फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से ना कोई अपोलोजाइज मैसेज जाएगा लाइबा को, क्योंकि जब आप लोगों ने मेरे लिए, मेरी बेटी, मेरी पर्सनल लाइफ पे जब हिट हो रहा था, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मेरी तरफ से लाइबा इज अ पर्सन फॉर मी, आई हेट इट द मोस्ट। मगर मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज लड़कियां आपस में एक दूसरे के लिए करें जिससे दोनों पार्टीज को नुकसान हो, चाहे वो आयशा और उरूज हो,
चाहे वो लाइबा हो। मेरी अपनी नफरत लाइबा के लिए और मेरा गुस्सा अपनी जगह है, जिसके अगेंस्ट मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। बट मैं नहीं चाहूंगा कि दोनों पार्टीज की इज्जत खराब हो, तो इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। और अगर आयशा और उरूज को लगता है कि उनको इस बात को आगे लेके जाना है, तो वो अपना हाथ को आगे लेके जाएं। और अगर लाइबा को लगता है कि उसको केस फाइल करना है, तो वो केस फाइल करे। फिर दोनों पार्टीज एक दूसरे को खुल के सामने लड़ाई करें, ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है? और यही स्टेटमेंट मैंने अपनी लाइफ पे भी दिया था जब मैं उनके साथ था कि डालो वीडियो। क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर तुम लोग के साथ गलत हुआ है तो वीडियो डालो। ठीक है? क्योंकि मैं तो एट दी एंड वैसे भी बुरा हूं। मैं कुछ भी बोलूंगा मेरा पूरा जाता ही जाता है। ठीक है? मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी स्टेटमेंट पे अपना एक एक्सेप्टेंस दी थी। ठीक है? कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो तुम लोग भी डालो। ठीक है? अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जैसे आयशा ने बताया और रूज ने बताया, सही है, तो लड़ना है तो फिर खुल के लड़ो। और अगर नहीं लड़ना है तो फिर दोनों मामले को ठंडा करो और खामोश हो जाओ। और हाँ, एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ। एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 100 तक जो कुछ शो में हुआ, जो कुछ शो में बोला गया, जो कुछ शो में कहा गया, वो टोटली सिर्फ शो से रिलेटेड था। ठीक है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तुमने सबसे पहले लाइबा को बोला कि वो सब के आगे बिछ जाती है। हाँ, तो मैंने बोला था कि लाइबा तुम बिछना बंद करो। लोगों को, अगर मीर हमजा एक दिन हुआ है मीर हमजा को आए हुए, तो तुम उसके दिन दूसरे दिन सुबह उठते उसके लिए नाश्ता क्यों बना रही हो? और ये लाइबा को मैंने बोला, लाइबा के मुंह पे बोला, लाइबा डोंट डू दिस, ही डोंट डिजर्व दिस। इसमें क्या गलत बोला मैंने? और मैंने ये बात उसके सामने ही बोली, आयशा उमर के सामने, कि लाइबा को चाहिए कि थोड़ा सा कंटेन करे अपने आप को। मर्द को, एक बंदे को एफर्ट डालने दे उसके लिए, रादर देन के बस वो करे आके जाके एकदम। अगर इट्स ऑल रिलेटेड टू शो, शो से रिलेटेड चल रहा है। मैंने क्या बोला गलत? और यही चीज घर के हर बंदे ने बोला कि लाइबा थोड़ा सा मास ने भी सेम यह बात बोली थी, आयशा ने भी बोली। उस वक्त जब इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बतूल से थी, बतूल ने बोला कि तुम थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखा करो, पहले बंदे को एफर्ट करने तो फौरन उसके आगे बिछ मत जाओ। और बिछने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आप उसके आगे फौरन से अपना देना शुरू मत कर दो। ये उर्दू का एक जुमला है, ठीक है ना, कि आप बिछो मत इतना कि सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। सही है ना? ये एक उर्दू का जुमला है। ये ऐसा नहीं, गलत बात नहीं है कि आपको कोई लेट गया आप किसी चीज के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो बिछने का मतलब ये होता है कि किसी के आगे इतना ज्यादा अपने आप को डाउन मत कर लो कि वो बंदा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और ये बात मैंने शो में कही है, मगर शो से रिलेटेड है ना, उस घर के अंदर मौजूद 1 to 100 एपिसोड से रिलेटेड है ना। मैंने उसके बाप के लिए तो बात नहीं की, मैंने लाइबा की माँ के लिए तो बात नहीं की, मैंने उसकी बहनों के लिए तो बात नहीं की ना। दैट इज माई पॉइंट। ठीक है?